तो आज की हमारी कहानी का नाम है श्रृंगेरी श्रीनिवास की गाय क्यों नहीं रंभाती। इसको रोहिणी नीलेकानी ने लिखा है। एक दिन हमारा मशहूर केले उगाने वाला श्रृंगेरी श्रीनिवास पशु मेले से एक नई गाय खरीदकर घर लौटा। हम इसे लक्ष्मी बुलाएंगे, उसकी पत्नी पार्वतम्मा ने कहा। लेकिन गाय के पीछे यह कौन था? यह एक हरी आंखों वाली काली सफ़ेद बिल्ली थी। यह बिल्ली सारा रास्ता हमारे पीछे पीछे चलकर यहाँ तक आ पहुँची। श्रृंगेरी श्रीनिवास ने कहा। हम इसे मनूली बुलाएंगे, श्रृंगेरी की बेटी उमा ने कहा। अगले दिन श्रृंगेरी लक्ष्मी को चराने मैदान में लेकर गया। मनूली भी लक्ष्मी के पीछे पीछे चलती रही। बाकी गायें उसे देखकर हैरान थीं। मियाऊं, मनूली ने धीमे से उनको कहा। हम्बा, उन्होंने भी अपनी दुम हिलाते हुए धीमे से कहा। शाम को दूध दुहने का समय आया। लक्ष्मी ने भी बाकी सभी गायों की अपेक्षा अधिक दूध दिया। श्रृंगेरी श्रीनिवास बहुत खुश हुआ। बहुत अच्छे लक्ष्मी, उसने गाय को सहलाते हुए कहा। अचानक लक्ष्मी जोर से मिमियाई, बिल्ली की तरह। हम्बा नहीं, एकदम गाय की ताकत वाला एक जोरदार मियाऊ बोला। बाकी की गाय मुड़कर उस ओर देखने लगी कि भला ये अजीब शोर कौन मचा रहा है। वो सब हैरानी से एक साथ रंभा उठी। हम्बा, लक्ष्मी ने लंबी तान लगाई। मियाऊ, मनूली ने भी सुर से सुर मिलाया। मियाऊ मियाऊ। श्रृंगेरी को समझ नहीं आ रहा था कि यह गाय बिल्ली की तरह मियाऊ क्यों बोलती है। अगले दिन फिर वही हुआ। लक्ष्मी ने ढेर सारा दूध दिया। फिर वह मियाऊ की आवाज़ में ज़ोर से चिल्लाई। मनूली ने भी धीमे से मियाऊ कहा। अब की बार बाकी गाय खुश नहीं हुई। उन्होंने गुस्से से रंभाया। हम्बा हम्बा। गायों ने लक्ष्मी की ओर घूर कर देखा और फिर दूध देने से मना कर दिया। अरे ऐसा मत करो, दूध दे दो, श्रृंगेरी श्रीनिवास ने मनुहार की। परंतु गाय पलट गई, मानो कह रही हो बिल्कुल नहीं। श्रृंगेरी श्रीनिवास को इस अजीब नई गाय पर गुस्सा आ रहा था। मैं इस गाय को वापस दे आऊँगा, उसने अपनी मशहूर त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। पर यह कितना सारा मीठा दूध देती है, इसे यहीं रहने दो, पार्वतम्मा ने मनाया। अच्छी बात है, कल तक इसे रंभाना सिखा दो, वरना इसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, श्रृंगेरी ने कहा। अगला पूरा दिन पार्वतम्मा और उसके बच्चों ने लक्ष्मी को रंभाना सिखाने में बिताया। उन्होंने श्रृंगेरी का नया मोबाइल फ़ोन लिया और उसमें अन्य गायों के रंभाने की वीडियो उसे दिखाए। उन्होंने खुद भी उसे रंभा कर दिखाया। उन्होंने लक्ष्मी की आरती उतारी और उसे मिठाई खिलाई। उन्होंने अपने देवों से प्रार्थना की, कृपा करो लक्ष्मी को रंभाना सिखा दो। उनके पड़ोसी भी सहायता को आए। शिवन्ना साथ में ईंख लेकर आया, शंकर पके हुए चावल लेकर आया। लक्ष्मी रंभाओ, हम्बा, उन्होंने गुहार लगाई। सब लोगों का इतना भाव देना लक्ष्मी को अच्छा लग रहा था। उसने पहले से भी अधिक दूध दिया। फिर उसने पहले से भी अधिक जोर से आवाज़ लगाई। मियाऊं, मैं इसे कल ही वापस छोड़ कर आऊँगा, श्रृंगेरी श्रीनिवास गुर्राया। बेवकूफ़ गाय। इस पर बड़े बेटे शिवा को एक उपाय सूझा। अम्मा, क्यों ना अभी के लिए हम लक्ष्मी और मनूली को घर की दूसरी ओर बांधें। ऐसे में जब वह मियाऊं करेगी, अन्य गायें उसकी आवाज़ नहीं सुन पाएंगी, उसने कहा। उन्होंने लक्ष्मी को घर की दूसरी ओर उसके नए छप्पर में बांधा। मनूली के लिए भी पास ही नई टोकरी रखी गई। लक्ष्मी के वहाँ से जाते ही बाकी गायों ने दूध देना फिर शुरू कर दिया। इस बीच मनूली ने इधर उधर घूमते हुए बाकी गायों से दोस्ती कर ली। कई जगहों से लोग ऐसी गाय को देखने आने लगे जो मियाओं की आवाज़ देती थी। वह उसका मीठा दूध चखने के लिए अधिक पैसे देने लगे। वापसी में वे श्रृंगेरी श्रीनिवास का प्रसिद्ध केले का हलवा भी खरीद कर जाने लगे। श्रृंगेरी ने त्योरियां चढ़ाना छोड़ा और गुस्सा थूक दिया। वह अब अपनी इस विशेष गाय से खुश था। अब बाकी सभी गायें भी लक्ष्मी से दोस्ती करना चाहती थीं। एक शाम को श्रृंगेरी का परिवार टीवी देखने बैठा। अचानक मनूली ने रंभाया। हम्बा। यह मियाओं की आवाज़ नहीं थी, ना जी ना, यह था धीमे से बिल्ली की आवाज़ में हम्बा। सभी मनूली की ओर ताकने लगे, जो कि गायों की तरह अपनी पूंछ हिला रही थी। हम्बा, श्रृंगेरी का गुस्सा फिर चढ़ने लगा। अब यह बिल्ली क्यों रंभा रही है?
अरे वह तो एक अलग ही कहानी है।